छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की आज की मुख्य खबरें। कोरोना वैक्सीन के रेट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने फिर केंद्र को लिया आड़े हाथों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को 150 रुपये में मिलने वाली कोवैक्सीन यदि आप प्राइवेट अस्पताल में लगवाएंगे तो 1200 रुपये देने होंगे। आपदा भी जनता ही झेले, आपदा से बचने का आर्थिक बोझ भी जनता ही झेले। आपदा को अवसर में बदलकर अपनी ही जनता को लूटने वाले का सिस्टम केंद्र सरकार का ही है ना। जी हाँ दोस्तों, सीधा उन्होंने मोदी पर निशाना साधा है। मोदी सरकार 150 रुपये में जो वैक्सीन खरीद रही है वह प्राइवेट अस्पतालों में 1200 रुपये की लगवाई जा रही है लोगों को। इसीलिए उन्होंने कहा 150 रुपये की चीज़ लोगों को 1200 रुपये में दी जा रही है। यह कोई तुक है क्या? आखिर यह जनता को कब तक लूटेंगे? प्रियंका गांधी ने मांगी मदद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेजा ऑक्सीजन का टैंकर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन करके मदद मांगी। इसके बाद रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र से एक टैंकर ऑक्सीजन लखनऊ के मेदांता अस्पताल के लिए रवाना कर दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर और दुर्ग संभाग की सभी नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण का दौर है, किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम या बुखार होने पर वे तुरंत जांच कराए और दवा लेना शुरू कर दे। कांग्रेस ने बोला, बीजेपी सरकार पर जमकर हमला, प्रधानमंत्री की लापरवाही ही देश पर बन गई आफत। देश में जारी कोरोना के कहर के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही कोरोना से विजय की घोषणा कर दी थी, लेकिन ठीक उसी समय कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी थी। प्रधानमंत्री की लापरवाही ही देश पर आफत लाई है। साथ ही लिखा कि मोदी का सिस्टम ले डूबा। बता दें कि देश में बीते 24 घंटों में 3.5 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। मोदी ने कह दिया था कि कोरोना से हम जीत गए, लेकिन कोरोना तो पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो बात हाथों से निकलती जा रही है। इसीलिए कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री की लापरवाही ने देश को किया बर्बाद। प्रधानमंत्री मोदी बोले, देश में मुफ्त वैक्सीन का कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। भारत सरकार की ओर से अभी मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि मेरा राज्यों से आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के लोगों तक पहुंचाए। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर 14 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रायपुर, बालोद, महासमुंद में लॉकडाउन 6 मई से सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, बेमेतरा, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कांकेर और कोंडागांव में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। प्रदेश में 16,731 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने फैसला लिया लॉकडाउन बढ़ाने का। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में मिले कोरोना के 16,000 से ज़्यादा नए मामले, 200 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 218 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं 16,700 से ज़्यादा नए केस सामने आए, जिसके बाद
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,39,896 हो गई। हालांकि राहत की खबर ये है, 13,097 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। फिलहाल 1,22,963 कोरोना मरीज मौजूद है जिनका इलाज किया जा रहा है। मन की बात में क्या बोले प्रधानमंत्री, आइए जानते हैं। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा, सिर्फ विशेषज्ञों की बात माने, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। कोरोना धैर्य और दुख सहने की क्षमता की परीक्षा ले रहा है। कोरोना के दूसरे तूफान ने देश को झकझोर दिया है। सरकार पूरी ताकत से कोरोना को हराने में जुटी है। कोरोना के खिलाफ जंग में ताकत से जुटे। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, वैक्सीन जरूर लगवाए, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में कहा। छत्तीसगढ़ में 5 साल में मलेरिया के मामलों में आई 75% की कमी। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में मलेरिया के मामलों में 75% की कमी देखी गई है। केंद्र सरकार ने 2015 को आधार मानते हुए छत्तीसगढ़ में 5 साल में मलेरिया के मामलों में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा था। वहीं राज्य सरकार की कोशिशों से 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में लगभग 75% की कमी आई। 2030 तक छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लगातार चौथे दिन देश में कोरोना के 3 लाख से ज़्यादा मामले आए सामने। 2000 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 4 दिनों में मामले 3 लाख के पार आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,49,691 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में अब तक 10 लाख से अधिक मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में 2,767 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,69,60,172 हो गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन में कैश निकालने के लिए नहीं जाना होगा बाहर, घर पर ही आ जाएगा एटीएम। जी हां, HDFC बैंक ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 19 शहरों में एटीएम मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराई है। ये मोबाइल एटीएम वैन यानी गाड़ियों पर रखे हुए होंगे। ये अलग अलग कोविड प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। इनसे कस्टमर आसानी से बिना किसी असुविधा के पैसे निकाल सकेगा। आपको बता दें, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। लोगों के लिए खतरे की बात है अगर वह बाहर जाते हैं तो। ऐसे में पैसे की जरूरत सभी को है। इसलिए HDFC बैंक ने कहा है कि अब वह लोगों के घर घर एटीएम भेजेगा। अगर पैसा निकालना है तो घर पर ही निकाल सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, दिल्ली में एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन को और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। दिल्ली में अगले सोमवार यानी 3 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन के मैनेजमेंट के लिए कल से ठोस कदम उठा रहे हैं। पोर्टल बनाकर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में अफरा तफरी का आलम खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अलर्ट, उमस कर सकती है लोगों को परेशान। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है तो वहीं कई जिलों में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। हल्की बारिश के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है। अगर तापमान की बात की जाए तो रायपुर में 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर और कोरबा का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। राहुल गांधी बोले, सिस्टम फेल हो गया है, अब जन की बात करिए। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग संक्रमण की वजह से लाचार नजर आ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में राजनीतिक दल भी विपक्षियों पर हमले का मौका तलाश रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम फेल है, इसीलिए ये जनहित की बात करना जरूरी है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ लोगों की सहायता करें। कांग्रेस परिवार
का यही धर्म है, हम लोगों की सहायता करेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति एक अलग चीज़ है, सबसे पहले लोगों की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, जहां भी हो सके, जितना भी हो सके, लोगों की मदद करें।